कि हमने अक्सर आपसे कहते हैं कि आप सर्दियों के दिन हैं इस समय, भाई उत्तरी भारत में और नॉर्थ में इस समय ठंडी का समय है। महाराष्ट्र में थोड़ा कम हो सकता है, गुजरात में कम हो सकता है, और कहीं कम हो सकता है, बंगाल में कम हो सकता है, लेकिन ये जो नॉर्थ और ईस्ट के एरिए हैं इनमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो आप क्या करें, इसमें लाल रंग के कंबल ले लें, वो कहीं नंदीश्वर को उड़ा दें, कहीं फुटपाथ पे सोते हुए व्यक्तियों को आप दान कर दें। ठंड क्या होती है उनसे पूछो जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। भूख क्या होती है उनसे पूछो जिनके पास रातें काटे नहीं कटती हैं। इसलिए हम ऐसा दान करें कि किसी की बहुत अच्छे से हम भूख मिटा सकें, बशर्ते हम जीवन भर के लिए ना मिटा सकें, लेकिन कुछ समय के लिए हम किसी को अच्छा सहयोग कर सकें तो बहुत बड़ी बात होती है ना। कुछ समय का किया गया अच्छा सहयोग आपको 1000 गुना होकर के लौटेगा। तो आप सर्दी में ठिठुरते व्यक्तियों को गर्म कपड़े भी सूर्य के दान में आते हैं, ऊनी वस्त्र जो होते हैं मंगल और सूर्य के दान में आते हैं। तो आप रविवार के दिन कम से कम 2 रविवार 3 रविवार ऊनी वस्त्र दान कीजिए। उसमें टोपी हो सकती है, मफरल हो सकता है, लोई कंबल हो सकते हैं, ब्लैंकेट जैसी आपकी भगवान ने आपको पॉकेट दी उस हिसाब से आप दान करें। और लाल रंग की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, कहीं भंडारा लगता है आप उसमें ये कोई भी सब्जी दे सकते हैं, आप कहीं ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, आप कहीं गौशाला में या गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं, मीठी रोटी खिला सकते हैं। तो आप 2-3 रविवार ऐसा ज़रूर करिएगा, आपके सूर्य का परिवर्तन आपके ऊपर बहुत अच्छा आएगा। और सूर्य मंत्र की एक माला हमें हर रविवार करनी ही चाहिए। या तो गायत्री मंत्र पढ़ें सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, और नहीं तो सबसे अच्छा है हम सूर्य का बीजात्मक मंत्र ही पढ़ें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग से सूर्याय नमः। तो आप इस प्रकार से सूर्य के मंत्र पढ़ें। तांबा में भी सूर्य बसता, तो आप रविवार के दिन तांबे के पात्रों का प्रयोग करें। तांबे के पात्र में इसीलिए कहा जाता है कि तांबे के पात्र से सूर्य भगवान को जल दो। तांबे की अंगूठी रविवार के दिन पहनना अति उत्तम रहता। तो आपको जितने भी हमने ये उपाय बताए हैं इनमें से किसी भी उपाय को करने का प्रयास करना। और हमारे बहुत साधक हमारा कार्यक्रम लंबे पुराने समय से देख रहे हैं, उसमें भी हमने कई बार सूर्य कहने को उपाय बताए हैं। उनमें से भी अगर कोई आप उपाय रविवार करते हैं वो करते रहिए। और कुछ भी ना बन सके भैया तो एक लाल बिंदी मस्तक पे ओम सूर्य नमः बोल करके रविवार के दिन लगा लें। एक लोटे में थोड़ा मीठा, थोड़ा उसमें शक्कर आदि मिला करके और ताज़ा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप सूर्य भगवान को 3 धार बांध के जल दे दीजिएगा। जल दें रुकें, जल दें रुकें, जल दें रुकें। और हर बार ओम सूर्याय नमः या सूर्य के जल मंत्र अर्घ्य मंत्र आपको याद होता है, ओम तेजो रासो वाला आपको याद है तो वो पढ़ लें, नहीं तो सिंपल ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः जैसा आपको आता है वैसा आप पढ़ लीजिएगा। बस जब सूर्य को जल दें उसके छींटे आपके पाँव पर नहीं पड़ने चाहिए। अब इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि जो हम जल भगवान को देते हैं वो चरणामृत बन जाता, वो जल प्रसाद का रूप कार्य करता। जब भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है तो उसके लिए भी जलहरी होती है, उत्तर दिशा में जलहरी मिलेगी आपको। क्यों? उत्तर दिशा जलप्रपात का संसाधन है, जलप्रपात का क्षेत्र है, इसलिए उत्तर कैलाश की तरफ भी है, इसलिए भगवान शिव वासी हैं, इसलिए उत्तर की दिशा में उनकी जलहरी मिलेगी। और यहाँ से आप दिल्ली से भी चलेंगे कश्मीर तक उत्तर की दिशा में चले जाइए, बर्फ़ मिलेगी, वृक्ष मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, बड़ा सुंदर सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा। तो ये जल का क्षेत्र है। घर में वास्तु में भी हम उत्तर दिशा में ही बोर कराते हैं जब आप अपने घर में समरसीबल या कुछ लगवाते हैं, इसलिए उत्तर दिशा को जल का क्षेत्र चुना गया है। भगवान शिव की जलहरी तो हज़ारों वर्षों से ये प्रमाणित करती है कि उत्तर दिशा का क्या बाहुल्य है। तो आप क्या करें कि जैसे भगवान शिव का जल लांघा नहीं जाता, हम भगवान को स्नान कराते हैं उनका जल पैरों में नहीं डालते, तो ऐसे ही जब हम सूर्य को जल देते हैं तो वो जल आपके पाँव पर छींटा न लगे, आपका जूता चप्पल उस जल के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो आनंद आएगा। अब इसके साथ साथ रविवार के दिन हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्य नारायण के 108 नाम पढ़ सकते हैं। अब एक अटकल और क्या कि बहुत लोग कहते हैं हमने तो साहब ये नाम लिया हुआ है अब हम तो नहीं पढ़ सकते। क्यों? किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी कोई एक सिंगल लाइन कोई दिखा दे कि ये लिखा हो कि कोई राम का नाम नहीं ले सकता, कोई सूर्य की साधना नहीं कर सकता, कोई भगवती का मंत्र नहीं कर सकता, कहीं पर भी ये नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहीं आकर के ये उपदेश नहीं दिया है। श्रीमद् गीता में 700 श्लोक हैं,
भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी एक श्लोक में ये नहीं कहा है कि ये साधक इस मंत्र को नहीं जप सकता, ये साधक इस भगवान को नमन नहीं कर सकता। तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ हम लोग बना बैठे हैं ताकि आप केवल हमारी सुने, आप दूसरे व्यक्ति की ना सुने। इसलिए गॉड इज़ वन कहा गया है। तो आप किसी भी भगवान को मानने वाले क्यों ना हो, आप किसी भी क्षेत्र की साधना क्यों ना करते हों, चाहे आप वाम मार्गी साधनाएँ करते हैं, दक्षिण मार्गी साधनाएँ करते हैं, चाहे आप किसी मत संप्रदाय से आप जुड़े हैं, लेकिन सूर्य भगवान उगते सूर्य को सभी प्रणाम करते हैं। इसलिए सूर्य की साधनाएँ बड़ी ओजस्वीता से भरी होती हैं। सूर्य की साधना कोई भी साधक एक बार जीवन में करके देखे, चमत्कार उसको अपने आप में दिखाई देगा।